2 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, जैसे रमेंद्र प्रताप, कुमकुम, सचिन कुमार, इन्होंने भी कमेंट किया था। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं वो बहुत ढंग के क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग आंसर जरूर करो, ठीक है। पूनम ने किया था, कृष्ण प्रिया तिवारी ने किया था, और आपको मैं अर्पिता तिवारी, और बहुत लोग हैं, इमरान, अभिनव सिंह, पूजा यादव, आशीष राज, जानवी राय, तो मुस्कान तिवारी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल फॉर कमेंटिंग। एक इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें, कमेंट करना इसलिए जरूरी है और वीडियो को लाइक करना क्योंकि आपको पता चले कि आपके लिए जरूरी क्या है। चलिए 2 मार्च की करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? अब ये B20 है क्या? देखिए B20 जो है ये बिजनेस का, यानी G20 हो रहा है इंडिया में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? G20, उसकी अलग अलग मीटिंग हो रही है अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो इससे B20 मतलब बिजनेस से रिलेटेड, तो ये बिजनेस 20 का जो मेजबानी है वो आइजोल कर रहा है। आइजोल किस राज्य की राजधानी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आइजोल। अगला है, हु इज होस्टिंग द सेकेंड B20 इवेंट? अंतरराष्ट्रीय बाजार वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? बाजरा, ये है बाजरा, समझ रहे हो ना, ज्वार बाजरा, ये राजस्थान में ज्यादा होता है। तो वेयर हैज अ मल्टीमीडिया एग्जीबिशन ऑन द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? आपको मालूम है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। वीवीआई क्वेश्चन, एकदम रट्टा मार लो इस चीज को, और ये गोवा में किया गया है। अगला देख लेते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री ने 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? अब ये पहले समझ लो, रायसीना डायलॉग क्या है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट एट द 8th रायसीना डायलॉग? रायसीना डायलॉग अफगानिस्तान सॉल्यूशन के लिए एक डायलॉग बॉक्स है, ओपन फोरम है, जिसमें सभी देश उससे जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं और उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है, इसलिए आपके लिए जरूरी है। तो ये इटली के पीएम जो है वहां के लिए वो इस बार चीफ गेस्ट होने वाले हैं। इंडिया में ही होती है इसकी मीटिंग। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? ये ईरान में पाए गए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इन विच कंट्री 83.7% यूरेनियम पार्टिकल्स हैव बीन फाउंड? दिस इज ईरान, राइट। अगला है, पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? दिनेश के त्रिपाठी, हु हैज बीन टेकन ओवर एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवी। नेवी के 3 अलग अलग ग्रुप है, मालूम ही है आपको, 3 अलग अलग मतलब उसके जो बेस है वो है। दिनेश के त्रिपाठी ने वेस्टर्न नेवी का कमान संभाला है। किस देश का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगा? गिफ्ट सिटी क्या है? ये एक एस्टैब्लिश किया गया था बिजनेस पर्पज से। गिफ्ट सिटी, ढोलेरा सिटी आपने सुना होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया की डिकिन यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ पे कैंपस खोलने जा रही है। फॉरेन यूनिवर्सिटी भी अपना आउट कैंपस जो है वो इंडिया में खोल रही है, ये कितनी अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए जनरल टेस्ट, क्योंकि जनरल टेस्ट सबके लिए जरूरी है, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको कैसे तैयार करना है ये सारा चीज मैंने इस वीडियो में बनाया है, बताया है आपको। ये वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जरूर देखिएगा, ये बहुत काम की वीडियो आपके लिए रहेगी। अगला है, जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत को सम्मानित किया गया है जीएसएम एसोसिएशन द्वारा। विच country has been honored with the government leadership award by GSM Association? VVI क्वेश्चन है क्योंकि भारत का नाम है। अगला है, किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये इसरो ने किया है चंद्रमा मिशन के लिए, मून मिशन। हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रायोजेनिक इंजन ऑफ इट्स रॉकेट फॉर मून मिशन? अगला है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। Who has won the women's singles title of National Badminton Championship? अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहां शुरू हुई है? ये गुरुग्राम में शुरू हुई। G20 की एंटी करप्शन की बैठक, अलग अलग बैठक अलग अलग हो रही है, मैं रोज बता रहा हूं, तो आपको याद रखना है। आज जो आपको कमेंट करना है ये तो पिछले दिन का करंट अफेयर्स है, इसका राइट आंसर है निकोला फॉक्स। सब लोगों ने आंसर किया है, मैंने नाम लिया था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान या बांग्लादेश? आपको ये कमेंट बॉक्स में छाप देना है बहुत डिटेल में। पुराने दिन के, मैं आपको पता ही है कि मैं रोज का एक करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करवाता हूं। तो 1 मार्च के करंट अफेयर्स आज हम लोग रिवाइज करेंगे। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? शबनीम इस्माइल। ये लड़की है, बनी है, कल ही मैंने बताया था। ये ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। क्या होता है, देखो माइंड हमारा काम करता है, जब आप 24 आवर में किसी चीज को रिवीजन कर लेते हो तो 60% याद होता है, अदरवाइज एक बार पढ़ा छोड़ दिया तो वो गया सब, समझ रहे हो आप।
आईएनएस सुकन्या आधिकारिक तौर पर किस देश की पोर्ट पर पहुंचा है? सुकन्या पहुंचा है श्रीलंका। सुकन्या से श्रीलंका याद करना। और सिंधु रक्षक जो था वो इंडोनेशिया गया है। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया? असम ने किया है। ठीक है। किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर्स में आईएएफ भाग लेगी यानी इंडियन एयरफोर्स? तो वो ब्रिटेन में भाग लेगी। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? स्पेनिश पैरा बैडमिंटन प्रमोद भगत। पैरा बैडमिंटन की बात हो रही है, याद रखिएगा। सरकार ने किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना को मंजूरी दी है? ये है चीन की बॉर्डर के पास। नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स। किसने 2022 के सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? लियोनल मेसी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिवसेना शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? हैदराबाद। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स और पुराने एक दिन का करंट अफेयर्स। अगर और भी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। सीयूईटी पॉइंट एंड बीपीएससी पॉइंट ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। थैंक यू सो मच।